औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बात हमारी चली थी अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़। बात यहाँ चली थी कि वो जो अल्लाह के अहद को भुला चुके हैं और उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनकी, और उससे आगे व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला बात चली थी कि जिस चीज़ को हमने जोड़ने का हुक्म दिया अल्लाह फरमा रहे हैं उसको काटते हैं और वो दुनिया में असल में फसाद फैला रहे हैं और उनको समझ नहीं है और वो खसारे में हैं। यहाँ बात चली थी तो इन आयात के हरू में या इन आयात की तफसीर में मेरा मूड बन रहा था, तो मैंने डिस्कस किया था कि हुकूकुल्लाह यनकुज़ूना अहदल्लाह, या हुकूकुल्लाह में आ गया है कि बार बार याद करते हैं और तोड़ते हैं। अल्लाह के याद, अल्लाह के साथ हमारे याद भी कम है, अल्लाह के साथ हकूक़ भी कम है। मैंने कहा था हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात हो जाए। आज मेरा दिल कर रहा है मैं इस बहस को समेट लूँ इधर। हुकूकुल्लाह बहुत थोड़े हैं मैंने कहा था, और अल्लाह के हकूक़ में अगर कमी बेशी हो जाती है, कोताही हो जाती है तो माफ़ करवाना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, और इंसान रहमान नहीं है, रहीम नहीं है, गफ़ूर नहीं है, वदूद नहीं है, शकूर नहीं है, कदरदान नहीं है। नंबर 2, अल्लाह हर दफ़ा हर जगह हमारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता है मैं इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। सो अल्लाह को मनवाने के लिए हमें ढूंढना नहीं पड़ता। एक हदीस है कि अल्लाह इंसान सूरह आयत है इन अल्लाह यहूलु बैन मरी व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान के, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। फिर एक हदीस है कि अल्लाह ताला दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। सो अल्लाह ताला हमारे इतनी करीब तरीन इशारे किए गए कि अल्लाह हमारे करीब तरीन है। सो उसको मनवाने के लिए हमें मुश्किल पेश नहीं आती। जो करीब हो, जो रहीम हो, जो गफ़ूर हो, जो वदूद हो, तो उसको मनवाने में फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ ये है कि हमारा तौबा करना, रुजू करना, ना करने का याद करना, शर्मिंदा होना, और फिर उससे रो धो के माफ़ी मांग लेना, फिर वो माफ़ कर लेता और आइंदा ना करे। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि बार बार करते रहें, बार बार अल्लाह माफ़ करेगा, तो इससे ऐसा नहीं है। इंसान का दिल एक सफ़ेद कपड़े की मानद है, अगर उस पर बार बार छींटा पड़ता जाएगा सफ़ेद कपड़े, तो एक दफ़ा रगड़ने से साफ़ हो जाएगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, बिला आखिर अगर बार बार छींटे पड़ते जाए तो फिर वो एक कलर चेंज कर लेता है और उसको साफ़ करने का कोई नहीं हो सकता उस पहले की तरह। तो इस तरह इंसान का दिल भी है, जब इंसान बार बार गुनाह करता रहता है तो वो बहादुर हो जाता है, ढीठ हो जाता है, बार बार तौबा करता है। और तौबा की उम्मीद पे बार बार गुनाह करना गलत बात है। ये अगर किसी की गलतफहमी है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तौबा की उम्मीद पे हमें बार बार कबीरा गुनाह नहीं करने चाहिए कि हम तौबा कर लेंगे। क्या पता अल्लाह ताला हमें अगला सांस लेने की मोहलत दे या ना दे, तौबा करने की चांस दे या ना दे, या हमें टाइम मिले भी तो हम भूल जाएँ, बस हमें तौफीक दे तौबा की या ना दे, या कबूल करे या ना करे। बार बार करने से इंसान बगावत कर रहा होता है, ढीठ हो जाता है, अल्लाह बागी हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कमी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि तौबा की उम्मीद पे बार बार कबीरा गुनाह करते रहें और कहते रहें अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है, अल्लाह दिल के दरमियान हाइल है, अल्लाह दिल और इंसान के दरमियान हाइल है, और अल्लाह रहीम है, करीम है और माफ़ कर देगा, करते रहें। ये बात मैंने नहीं कही, ये कतई गलत है कि तौबा के उम्मीद पे या अल्लाह के रहीम होने की उम्मीद पे हम बार बार गुनाह में मुलव्वस होते रहे और कबीरा गुनाह से गुजरते रहे। ये बात गलत है। अच्छा, ये बात तो बहरहाल मनवाना अल्लाह को आसान है कि अल्लाह करीब है, अल्लाह रहीम है, लेकिन इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है, जो अक्सर हम इंसानों के हकूक़ छीन लेते हैं, इसमें एक छोटी सी एक दिल दुखाने से लेके जायदाद तक हड़प करने का मसला ज़ेर बहस आता है कि अगर इंसान की हक तलफ़ी, हम बाज़ दफ़ा इंसान इतना दुखी होता है कि उसके दिल में एक ज़रा सी बात भी अगर हम उसके मौके की मुनासबत से, उसके दुख के मुनासबत से करते हैं तो उस पर दुखों के पहले वाले सारे पहाड़ टूट पड़ते हैं। वो भी उसकी हक तलफ़ी है, और जो उसका दिल दुखा है, जो बंदा दिल दुखाने वाला है उसको महसूस तक नहीं होता, लेकिन जिसका दिल दुखता है वो पता नहीं कितने पीछे चला जाता है, कितने दुखी हो जाता है। ये भी हकूक़ में हक तलफ़ी है, और ये बहुत छोटा माइनर सा दर्जा मैंने बताया है। और उसके बाद बड़ा ये भी है कि किसी से उसकी इज़्ज़त छीन लेना, किसी से उसकी जायदाद छीन लेना, किसी को अपने सामने शर्मिंदा करना, किसी को जबरन अपने सामने मुलाज़म और नौकर बना के रखना, ये सारी चीज़ें, किसी से कोई भी हक़ छीन लेना, ये सारी हक़ तलफ़ी है। और ये इंसान
कतई अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और अल्लाह ताला ये माफ़ नहीं करता। इसको माफ़ करवाने के लिए हमें 3 स्टेप क्रॉस करना पड़ते हैं। पहले उस इंसान को से माफ़ करवाएं और फिर अल्लाह से उसी तरह माफ़ी मांगें जिस तरह के हक़ुक़ुल्लाह में हक़ तलफ़ी की माफ़ी मांगी गई थी, यानी कि तौबा नादिम होना, शर्मिंदा होना। इसमें उसमें सीधा सीधा शर्मिंदा होना था, इसमें 2 3 4 दफ़ा शर्मिंदा होना है। एक इंसान उस इंसान को से माफ़ी मंगवाना जिसकी हक़ तलफ़ी की है, उसके सामने शर्मिंदा होना, फिर अल्लाह के सामने उसी तरह शर्मिंदा और नादिम होकर माफ़ी मांगना रो धो के, फिर इंसान से वादा करना कि आइंदा तेरे साथ हक़ तलफ़ी नहीं होगी, फिर अल्लाह से उसी तरह वादा करना कि आइंदा मुझसे ये ज़्यादती नहीं होगी। तो इसमें 2 स्टेप क्रॉस कर दिए। पहले हक़ुक़ुल्लाह में एक स्टेप था कि अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हुए। इंसान के सामने हुए तो पहले इंसान से शर्मिंदा हुए, इंसान से आइंदा ना करने का अहद किया, इंसान से माफ़ी मांगी। वो बड़ा कठिन मरहला होता है, उससे गुजर के फिर अल्लाह से उसी तरह गिड़गिड़ा के मांगी, फिर जाके माफ़ करने की कही। अगर इंसान ने माफ़ कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि इंसान हर जगह अवेलेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे से हमने ज़्यादती कर ली वो दोबारा हमें मिले और उससे हम माफ़ी मांग लें, और अगर मिले भी तो ज़रूरी नहीं कि माहौल ऐसा हो कि हमें हिम्मत पड़े कि हम उससे माफ़ी मांग लें। और अगर माहौल ऐसा हो, हिम्मत पड़ गई हमारी, हमने उससे माफ़ी मांग ली, तो ज़रूरी नहीं कि उसके दिल में रहम आए और वो हमें माफ़ करे, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर इतने सारे स्टेप जब हमने क्रॉस कर लिए तो उसके बाद अगर उससे माफ़ी मांगें और उससे अगर उसने माफ़ कर भी दिया, वो मिल भी गया, कहीं बहुत तगो-दो के बाद मिलता है, हमें चांस मिल गया, हमारा माहौल बन गया माफ़ी मांगने का, और हमने उसकी मिन्नत समाजत की, उसके दिल में रहम आ भी गया और उसने माफ़ कर भी दिया, तो फिर जाके अल्लाह से भी उसी तरह माफ़ी मांगे, उसी तरह बिल्कुल गिड़गिड़ा के जिस तरह हक़ुक़ुल्लाह में कोताही की हम गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहे हैं, उसी तरह की माफ़ी मांगे तो फिर जाके माफ़ी के चांस हैं। तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है और ये किसी खुशनसीब इंसान के नसीब में होता है। हर के जब इंसान के हक़ूक़ की हक़ तलफ़ी कर लेता है तो उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा चांस, किसी को भी मिलना ही मुश्किल है कि इतनी सारी चीज़ें सहम हो जाए और इंसान का माहौल बन जाए और वो किसी से माफ़ करवा सके। कोशिश ये करें कि हक़ुक़ुल इबाद में ख़ुसूसन यतीमों के, बेवाओं के और गरीबों के और पड़ोसियों के हक़ में, हक़ुक़ुल इबाद में सबसे पहला हक़ तो हक़ नफ्स है, फिर हक़ुक़ुल वालिदैन व बिल वालिदैन ihसान, इस पे पीछे बहस हो चुकी है, फिर हक़ुक़ुल इबाद हैं। और हक़ुक़ुल इबाद में हर कोशिश करें कि गरीब, यतीम, बेवाओं का और पड़ोसियों के हक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ही ज़्यादा, किसी की हक़ तलफ़ी ना हो। अगर दुनिया में हम कर लेते हैं तो आखिरत में हमें उस तरह के 70 जराइम का वबाल हमारे गले में हार की तरह डाला जाता है और वो हार भी पीछे की तरफ होगा और झुकना भी पीछे की तरफ पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हक़ तलफ़ी से, हक़ुक़ुल्लाह हूँ या हक़ुक़ुल इबाद हूँ, हक़ तलफ़ी से बचने की कोशिश करें। अगर किसी का 1 रुपया आपकी तरफ है, उसको याद है या नहीं है, आप लौटा दें। अगर किसी का 1 टाइम का खाना आपके ड्यू है, इवन कि अल्लाह ताला ने इतने हकूक़ रखे हैं कि अगर कोई बंदा आपको सिर्फ रास्ता चलते हुए अस्सलाम वालेकुम कह देता है तो आप पे वाजिब हो जाता है कि आप उसका जवाब दें, अगले का हक़ बन जाता है, आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसका जवाब दें। तो ज़रा सोचें कि रास्ता चलते हुए बंदे ने 1 दफ़ा आपसे मुलाकात की और उसने आपको सिर्फ कोई बात करने के बहाने से अस्सलाम वालेकुम कह दिया, तो आप पे वाजिब हो जाता है कि आप उसके इस दुआ का जवाब दें। तो ये सोचें कि अगर किसी ने आपसे अच्छाई की है तो उसका बदला देना कितनी बुरी बात है, कितनी बड़ी बात है, सॉरी। और अगर किसी ने हक़ तलफ़ी नहीं की है, अगर किसी ने नहीं की है, कुछ भी नहीं कहा और उसको तकलीफ़ दें तो उसको इसका कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। और दुनिया में तो हम रो धो के गुजारा कर लेते हैं, ये दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसमें हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आखिरत में हक़ुक़ुल इबाद को डिस्टर्ब करने वाला, हक़ तलफ़ी करने वाला, बंदों के हक़ूक़ की हक़ तलफ़ी करने वाला, ख़ुसूसन गरीब और यतीम की हक़ तलफ़ी करने वाला, उसके लिए बहुत बड़ा वबाल है और बहुत बड़ी मुसीबत है। और जिसकी साथ हक़ तलफ़ी हो चुकी है उसको चाहिए कि माफ़ कर देना चाहिए। उसके लिए माफ़ करने वाले का भी बड़ा अजर है, जो माफ़ कर देता है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा है। लेकिन कौन चाहेगा कि किसी की पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी के बाद पूरी ज़िंदगी किसी की बर्बाद किसी ने हो गई और वो माफ़ी मांगे और दूसरा माफ़ी मांगे या माफ़ी भी ना मांगे, कहे कि मैं शर्मिंदा हूँ।
तो कहाँ जुल्म बर्दाश्त करने वाले का कहाँ इतना दिल होगा कि वो किसी को माफ़ कर दे। बहरहाल होना ये चाहिए कि बड़ा दिल करके माफ़ कर दे, कि माफ़ करने वाले को बड़े अजर होते हैं। यहाँ बात हुई है, अब यह जो मौजूदा हमारे हालात चल रहे हैं, ये बात फिर मैं उसी पे लाऊंगी, ख़त्म करूंगी कि मौजूदा हालात में अगर हम हुकूमत वक्त को बेवकूफ़ बनाते हुए या हुकूमत वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, या उसको सारे लोगों का नहीं पता, या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हुए फ़ायदा उठाते हुए, जो हुकूमत ने गरीबों के लिए जिस तरह के डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए पैकेजेस मुकर्रर किए हैं, वो पैकेज अब अगर कोई अच्छा भला बंदा जिसका वो हकदार नहीं है, जो डेली काम नहीं कर रहा था या उसका काम चल रहा है ऑलरेडी जिस तरह पहले चल रहा था, उसका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो वो जाके उस पैकेज से फ़ायदा उठा लेता है। तो ये भी हक तलफ़ी है, और ये बहुत बड़ी हक तलफ़ी है। और ऐसे लोगों का हम खा रहे हैं जिनको हम जान भी नहीं रहे हैं, और उनको माफ़ करवाने के लिए आप कहाँ कहाँ उनको ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ। और ये भी है कि आप उसका हक उठा के घर ले आएँ, हक तलफ़ी कर लें, एक टाइम का खाना उसका, और घर आते ही आप खुद जान से जाते रहें, और फिर वो बंदा आपको कहाँ मिलेगा जिसकी हक तलफ़ी की है। ये तो ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें बंदों को मिलना और ढूंढना भी मुश्किल होता है। अब हमें पता ही नहीं होता हमारे हाथों किससे ज़्यादती हो गई है। तो सो कोशिश करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें निकालेगा। ईमान पुख्ता होना चाहिए बंदे का। सबसे बड़ी जो मजबूती होती है वो ईमान की पुख्तगी होती है। ईमान पुख्ता होना चाहिए। मुश्किल हालात से आया भी करते हैं, निकला भी करते हैं लोग, लेकिन ईमान का दामन हाथ से ना छोड़ें और किसी की हक तलफ़ी ना करें। अब अगर बुरा ना लगे किसी को या हुकूमत वक्त माइंड ना करे, तो एक बात मैं बड़े हजरात से कहना चाहती हूँ जो अच्छे ओहदों पे हैं या सरबराह हैं हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आसान हल ये है कि बजाय इसके कि क्वारंटाइन में लोगों को शिफ्ट करें और इस तरह करें और एक के साथ दूसरे को बीमारी लगे, अगर डॉक्टर्स की टीम्स ऐसे खैरसगाली के तौर पे घर घर चेकअप करें और एक डेटा बनाएं, और उसमें जो बंदा उससे सैंपल लें उनके, और जो बंदा उस बीमारी में पॉजिटिव आता है उसको सीधा हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, तो मे भी कि ये उन लोगों के लिए भी आसानी होगी और छानबीन करने वाले के लिए भी, और कुछ लोगों के टेस्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी लोगों के लिए टेंशन से भी जान छूट जाएगी। कि और लोग जो छुप छुपा के बैठ जाते हैं, बीमार होते हैं, ये भी हकूकुल इबाद की हक तलफ़ी है कि अगर एक बंदा छुप के बाहर से आया है कहीं आउट कंट्री से, और वो छुप के हुकूमत से या जिस अमले से अपने घर चला गया है, तो उसको ये एहसास नहीं है कि मैं अपने 10 बच्चों के पास जा रहा हूँ और 10 बच्चों को वायरस दे रहा हूँ, तो 10 बच्चों का बोझ मुझ पे आएगा, 10 बच्चों की तकलीफ़ मुझ पे आएगी। और ये भी बहुत बड़ी हक तलफ़ी है। काश कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को समझें और समझने की कोशिश करें, तो अच्छा करें, अच्छा सोचें और अच्छे की उम्मीद रखें और अल्लाह अच्छा करेगा। लेकिन अगर हमारा ईमान ही कमज़ोर है तो फिर हम किस सारे पे चलेंगे, किस पे उम्मीद रखेंगे। कोई हुकूमत, कोई असल चीज़ जो इंसान का ना सबसे बड़ा इंसान का जो होता है वो इंसान का ईमान होता है। जिसका ईमान ना रहे ना, तो हदीस है कि इज़ा लम तस्तही फस्न मा शिता, जब हया ही ना रहे तो जो मर्ज़ी करो। कोई पुलिस, कोई फोर्स, कोई हुकूमत, कोई किसी को रोक नहीं सकता बुराई से। अपने ईमान का मुहासबा करें और अपने ईमान को दुरुस्त समत पे रखें। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह ताला पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस कोरोना की वबा को टाले, ख़त्म करे और हमारे बच्चों को और हमारे मुल्क को हसन महफूज रखे। और जो हमारे हजरात हैं सरबराह ममलिकत, उनके लिए अल्लाह ताला रास्ते डायरेक्शन दे और उनके लिए मंजिल पे पहुंचना आसान करे, उनकी मुश्किलात को और उनको हौसला और हिम्मत दे इस बड़े चैलेंज को बर्दाश्त करने की। और पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए। अपने एक बंद छुप के हुकूमत वक्त पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, या सरबराह ममलिकत जो भी हैं उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, छुप के अपने घर चले जाना अपने 10 बच्चों का कत्ल करने के बराबर है। अगर बच्चा बच गया तो वो तो उसकी किस्मत है, लेकिन हम तो गए ना कत्ल करने की नीयत से, अपने कोरोना को लेके, अपने वायरस को लेके 10 बच्चों में पहुँच गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।